Adulteration is a practice of substituting original crude drug, substituting original drug, substituting, substituting original drug partially or whole with other similar looking, partially, partially, partially or whole with other similar looking substance, but the latter is either free from of inferior, inferior in chemical and therapeutic properties। यानी कि अडल्ट्रेशन वो है जो कि आप क्या करते हो, किसी भी ड्रग में आप कोई अदर सब्स्टिट्यूट मिला देते हो, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ क्या करेंगे उसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, अडल्ट्रेशन इज़ अ पार्शियल क्या है, प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग। तो यानी कि आप जो कोई गुड आफ्टरनून, जो आपकी क्या है ओरिजिनल जो क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसका जो आपका सब्स्टिट्यूट है उसमें आप क्या कर रहे हो, पार्शियली और होल विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, या फिर उसकी तरह दिखने वाली कोई और दूसरी ड्रग, ठीक है ना, या तो वो थोड़ी मात्रा में या फिर होल या फिर पूरा ही उसमें क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, जो कि क्या होता है आपकी जो ड्रग है, जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे काली मिर्च होती है ना, ब्लैक पेपर, उसी की तरह ही क्या होता है पपीते के बीज होते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा तो क्या होता है पपीते के बीज सिमिलर होते हैं किसके, ब्लैक पेपर के। तो जो आपका जो मेन जो सब्स्टिट्यूटिंग जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है वो कौन सी है आपकी, जो ब्लैक पेपर है, जिसका कि क्या है थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी है। और जो आपकी क्या है पपीते के जो बीज होते हैं वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे क्या लिखा है आपका पार्शियली और होल विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, यानी कि वो सिर्फ दिखने में कैसी है, काली मिर्च की जैसी है, और लेकिन उसका कोई भी क्या है थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ क्या करता हो क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अडल्ट्रेशन कर रहे हैं उससे मिलती जुलती किसी ड्रग के साथ में। लिखा, बट द लेटर इज आइदर फ्री फ्रॉम और inferior in chemical and therapeutic properties, यानी कि क्या है उसकी कोई भी केमिकल या फिर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जो आपने क्या किया अदर सब्सटेंस उसमें मिलाया है। लिखा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, adulteration is defined as admixture of genuine admixture of admixture of genuine article articles articles स्लैश करके लिखना उसके आगे, ड्रग विद डिफेक्टिव कॉमा इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस।
सेम मतलब है इसका। मैंने आपको जो डेफिनेशन नीचे लिखाई है, अगर आपको वो याद करने में प्रॉब्लम है, मतलब इजी नहीं है, तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है ना, सिंपल सा टर्म है कि आप क्या कर रहे हो इसमें, एड मिक्सचर, यानी कि कोई और ड्रग जो क्या है आपकी जो मेन ड्रग है उससे मिलती जुलती है, उसमें आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, एड मिक्सचर ऑफ जेन्युइन आर्टिकल्स या फिर ड्रग्स। अब लिखो टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। बेसिकली आपकी जो अडल्ट्रेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, एक है आपकी एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन, दूसरा आपकी इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन में क्या होता है, जो कि हमसे क्या हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, जिसका हमें पता नहीं होता है। कई बार हम क्या कर रहे हैं, कोई हमारे पास ड्रग है, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिंपल टर्म में अभी समझाया था, ब्लैक पेपर का और किसका, पपीते के जो बीज होते हैं उनका। ठीक है, तो एक तो होता है अगर हमारे पास कहीं पे रखे हुए हैं पपीते के बीज भी रखे हैं और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च भी रखी हुई है, हमें केवल क्या पैक करना है, काली मिर्च को पैक करना है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी क्या है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है। बट क्या होता है, कई बार हमारा ध्यान नहीं होता, हम गलती से दूसरी भी उठा देते हैं। ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे, एक्सीडेंटल, यानी कि जो हमने जानबूझ के नहीं कर रही है, ये हमसे क्या हो गया, गलती से हो गया ये अडल्ट्रेशन, यानी कि ये मिलावट हमने जानबूझ के नहीं करी है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है जो मिलावट आप लोग क्या करते हो, जानबूझ के करते हो किसी चीज़ में। सिंपल सा टर्म देख लो, जैसे हम क्या होता है, हम दूध खरीदते हैं ना, दूध वाले से दूध खरीदते हैं, तो कई बार वो क्या कर लेते हैं कि उस जो दूध की क्या क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ वाटर ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, अलग तो नहीं कर सकते पानी को और दूध को, वो तो मिक्स हो चुका है ना, वो तो सिर्फ उसे पता है कि उसने इस पर मिलावट करी है, हमें तो नहीं पता है उसका। तो वो उसने क्या किया, जानबूझ के किया है। क्यों, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके और हम लोगों का क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि हमें जो मिल्क है वो तो प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है ना, उसमें तो आधा क्या है, वाटर भी ऐड हो रखा है, यानी कि वो एक मिलावट है जो उसने क्या करी है, जानबूझ के करी हुई है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। फर्स्ट लिखो एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन एंड सेकंड आपका इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ठीक है, अब फर्स्ट हेडिंग डालो एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन। इसमें लिखो accidental adulteration sometimes accidental adulteration sometimes occurs without the bad intention of the manufacturer or supplier. The manufacturer or supplier. ये हमारा क्या था, एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन, जो कि क्या होती है, हमसे अनजाने में होती है। ये हमारी क्या होती है, गलती होती है, जिसे हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमने ये जानबूझ के नहीं करा है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, अब इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, मैन्युफैक्चर और सप्लायर, सप्लाई करते हो ना किसी चीज़ की, SUPPLIER, सप्लायर। ठीक है, अब आपके जो एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन होती है वो बेसिकली आपकी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है फॉल्टी कलेक्शन, दूसरा होता है आपका इम्परफेक्ट प्रिपरेशन।
फॉल्टी कलेक्शन में लिखो adulteration may be due to faulty collection as in some case the correct part of genuine plant GENUINE genuine plant should be collected less valuable part of valuable part of genuine plant should not be collected. Should be collected 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 less valuable part of genuine plant should not be collected. मीन्स हमें किसी भी प्लांट का, ठीक है, वो पार्ट लेना है जिसमें कि कोई भी क्या है केमिकल या फिर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी जो क्या होती है शो होती है, हमें क्या करना है उस पार्ट को लेना है प्लांट से। बट क्या होता है कुछ केसेस में कि हम उस पार्ट को तो लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ में हमारे पास क्या होती हैं वो चीज़ें भी हम इकट्ठा कर लेते हैं जो कि उसके यूज़ में नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया था जैसे सेना की हम लीफ ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हमने लीफ तो कलेक्ट करी है, लेकिन साथ ही साथ क्या होगी जब हम लीफ तोड़ते हैं तो हम पर्टिकुलर लीफ तो नहीं तोड़ते, कभी कभी क्या होता है उसके तना जो क्या होता है लीफ के पीछे जो डंडी सी होती है वो भी निकल आती है, जबकि हमें उस डंडी का कोई काम नहीं, हमें सिर्फ लीफ चाहिए केवल, ठीक है ना। तो कुछ केस में क्या होता है कि हमारे पास ऐसे पार्ट भी आ जाते हैं जिनका कि कोई भी क्या है थेराप्यूटिक एक्शन जो है वो शो नहीं करती है, बस वो क्या कर दी तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, तो वो हमारा क्या होता है फॉल्टी कलेक्शन होता है। हमें कलेक्ट कुछ और करना था, गलती से हम क्या करते हैं कुछ और भी उसमें कलेक्ट कर दे रहे हैं। सेकंड लिखो इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। imperfect preparation। इसमें लिखो नॉन रिमूवल ऑफ एसोसिएट स्ट्रक्चर नॉन रिमूवल NON नॉन रिमूवल REMOVAL नॉन रिमूवल ऑफ एसोसिएट स्ट्रक्चर और collection of other parts
along with genuine parts. Collection of other parts along with genuine parts, कॉमा करके लिखना, imperfect drying और imperfect drying, DRYING drying और faulty treatment may also cause adulteration, may also cause adulteration. लिखा? Others parts along with genuine parts imperfect drying or faulty treatment may also cause adulteration. Drying or faulty treatment may also cause adulteration. मैं रिपीट कर रही हूँ पूरी लाइन को, जहाँ पे छूट गया वहाँ पे लिख लो, ठीक है. नॉन रिमूवल ऑफ एसोसिएट स्ट्रक्चर और कलेक्शन ऑफ अदर पार्ट्स along with genuine parts, comma, imperfect drying or faulty treatment may also cause adulteration. Along with genuine parts, जो पार्ट्स आपको चाहिए है, GENUINE, genuine parts, imperfect drying और faulty treatment may also cause adulteration. लिखा? ठीक है. अब इसमें क्या है, जैसे हमारे पास कई ड्रग्स ऐसी होती है, यानी कि कई फ्रूट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पील यानी कि उनके छिलकों को यूज़ करते हैं. जैसे कि आपका क्या है, ऑरेंज पील है ना, संतरा है, कई किसी में क्या होता है, हमारे संतरे के छिलकों का यूज़ होता है ऑयल के लिए, ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है, हमें उसकी जो बाहर का जो पार्ट होता है छिलके का, हमें वो चाहिए होता है. तो उसमें क्या होता है, कई बार अंदर जो क्या होता है वाइट पोर्शन होता है छिलके में, आपने कभी भी आपने संतरा छिला होगा अगर, तो उसमें क्या होता है जो अलग से एक वाइट पोर्शन आता है छिलते हुए, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है. हमें सिर्फ जो ऊपर का जो येलोइश पार्ट है, जो आपका रेडिश पार्ट है, आपको उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, ऑरेंज पील में. पर हमसे क्या हो जाती है गलती इसमें, कि हम जब छिलते हैं उसको तो पूरा ही जो छिलका होता है हम उसको यूज़ में लाते हैं, जबकि वो चीज़ नहीं करनी होती है. तो वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, यानी कि उस वजह से क्या होती है, जो भी हम उसकी प्रिपरेशन बना रहे हैं, उस ऑरेंज पील से हम जो क्या बना रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन बना रहे हैं, वो हमारी इम्परफेक्ट होती है, यानी कि उसका जो यूज़ हम करेंगे, ठीक है, वो प्रॉपरली क्या होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा. ये हमारा क्या होता है, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन होती है. अब आपका सेकंड पॉइंट आता है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन. इंटेंशनल अडल्ट्रेशन जो कि क्या होती है, हम जानबूझ के करते हैं. क्यों करते हैं, अगर मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना, उस ड्रग की डिमांड ज़्यादा है पर आपकी क्या सप्लाई कम है. क्यों, क्योंकि आपके पास तो वो ड्रग है ही नहीं. होता है ना ऐसा कई बार कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में और आपके पास वो मटेरियल होता ही नहीं है. तो उस केस में क्या करते हैं कि जो मटेरियल आपके पास है, यानी कि जो ड्रग आपके पास है जिस भी फॉर्म में है,
चाहे वो लीफ फॉर्म में है, चाहे वो लीफ के पाउडर फॉर्म में है, चाहे तो वो बार्क फॉर्म में है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि सेम उसी की तरह मिलती जुलती, यानी कि जो सिमिलर होती है उसकी चीज़ दिखने में, उसको क्या करते हैं उसके साथ में मिक्स कर देते हैं। तो वो क्या होता है आपका इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। इसमें लिखो इट इज़ नॉर्मली commercial mainly with COMMERCIAL, commercial mainly with the intention of INTENTION, intention of enhancement of profit, enhancement ENHANCEMENT, enhancement of profit। यानी कि क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, इट मीन्स कि उस ड्रग की क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो कि आपकी जो ड्रग है, जैसे आपने सिंपल हनी देखा है, ठीक है, शहद बेसिकली कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाती है ना, वो प्योर होता है, आपका प्योर हनी होता है। बट क्या होता है लैब में आर्टिफिशियली तरीके से क्या होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है वो उसकी तरह दिखे भी, यानी कि उसकी तरह कलर भी यूज़ होता है उसमें, उसकी तरह उसमें स्वीटनिंग एजेंट यानी कि चीनी जो होती है उसमें चीनी का घोल ही होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। और जो पैराफिन वैक्स होती है, क्योंकि शायद आपका क्या होता है सेमी सॉलिड होता है, एकदम से कठोर तो होता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हो पैराफिन वैक्स को उसमें क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो आपका क्या होता है वो लैब में आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड होती है उस ड्रग की। तो शहद के बदले मार्केट में हमें कहीं भी क्या होता है, मार्केट में प्योर शहद प्योर हनी तो मिलता नहीं है, हम जो लेते हैं वो तो मैन्युफैक्चर्ड ही तो एक तरफ से, तो वो आपका क्या हो जाएगा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। इसमें लिखो it has been also observed that substance, observed OBSERVED, observed that substance, comma, artificially prepared to ARTIFICIALLY, artificially prepared to resemble RESEMBLE, resemble original drug are used as substitute, original drug are used as substitute। लिखा, ठीक है। आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया आप लोगों को, क्या होता है? गुड आफ्टरनून। हाँ, यानी कि जैसे आपके पास हनी तो प्योर फॉर्म में होता है, वो कहाँ से मिलेगा, छत्ते से ही मिलेगा, है ना। बट आप मार्केट से जो लेते हो आपकी क्या होती है प्योर फॉर्म में नहीं होती है, वो आपके लैब में क्या होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखो आप सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्ट ड्रग। गुड आफ्टरनून। सब्स्टिट्यूशन with exhausted drug, EXHAUSTED, exhausted drug। अब इसमें क्या होता है
कि जो हमारे पास ड्रग है, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या है, जो मेन जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रही है, जो भी पार्ट उसका क्या कर रहा है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, हमने क्या किया उसका, अगर हमने एक्सट्रैक्शन किया या कोई भी प्रोसेस करी है तो उसमें से हमने जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह थे वो सारे क्या कर दिए, निकाल दिए, यानी कि उनका हमने निचोड़ जो है निकाल दिया है, ठीक है। फिर बाद में जो हमारे पास बचता है वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने मेन तो निकाल दिया है ना अपनी ड्रग से। बट इसमें क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाद में बचता है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं, उस एग्जॉस्ट को जो कि आपका वेस्ट मटेरियल है, जो आपने फाइनल जो प्रोडक्ट निकाला उसके साथ में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसमें लिखो इन दिस टाइप the same drug is admixture but is devoid of devoid of any medicinally active constituent of any medicinally medicinally active constituent as they are already extracted out. Medicinally active constituent as they are already extracted out. लिखा, यानी कि क्या किया, ड्रग का पहले ही निचोड़ तो निकाल लिया, जो कि क्या होता है, जो मेन एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि जो उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, बट सिर्फ ड्रग की क्या होती है, जो प्रॉफिट होता है उससे क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, जानबूझ के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी क्या करते हैं, तो उसमें एडमिक्सचर करते हैं। मेनली आपकी जो ये प्रोसेस होती है किस में होता है, जैसे आपकी जो वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी फेनल हो गई या फिर आपकी कोरिएंडर हो गई, क्लोव हो गई, ये आपके क्या होते हैं, इनसे वॉलेटाइल ऑयल मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अक्सर इन्हीं में ही मिलावट होती है, क्यों, क्योंकि क्लोव से आपको ऑयल मिल रहा है। तो जब हम क्या करते हैं, ऑयल की प्रिपरेशन करेंगे, एक तो हम क्या करते हैं, मेन ड्रग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, एक बार हमने जो एक्सट्रैक्ट निकाल दिया है, फर्दर जो ड्रग बचती है वो क्या करते हैं, उसी से ही दोबारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट उसमें कुछ निकलता नहीं, क्योंकि हमने पहले ही सारा निकाल दिया है। तो वो जो ड्रग की जो प्रिपरेशन बनती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। अब है आपका थर्ड, लिखो सब्स्टिट्यूशन with superficially similar inferior drug. Superficially Ficially similar inferior drug. लिखा। अब इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड मिक्सचर कर रहे हैं उससे मिलती हुई किसी और ड्रग का, ठीक है। सिंपल से टर्म्स में आप लोग देख लो, काली मिर्च में क्या कर रहे हैं हम, पपीते के बीज का अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं उससे, है ना। इससे क्या होता है, मेन जो एक्टिविटी देता है वो कौन देता है, ब्लैक पेपर देता है, पर हम क्या करते हैं उसमें ऐड मिक्सचर करते हैं किसका, जो आपके पपीते के बीज के अंदर जो काले बीज होते हैं उनका ऐड मिक्सचर करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उस ड्रग की जो क्या होती है
इफ़ेक्टिवनेस होती है, जो एक्टिविटी वो दे रहा है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्रॉपरली क्या करता है, इफ़ेक्ट शो नहीं करता है। बट केवल किस केस में उन्होंने अडल्ट्रेशन किया है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उन चीज़ों की मार्केट में, और क्या बोलते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट है वो कम है। आप लोग जैसे सिंपल जीरा देख लो, ठीक है, हम जीरा लेते हैं, क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का लेंगे। कई बार क्या होता है कि जो जीरे की जो दूसरी स्पीसीज़ आती है, ठीक है, जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, या फिर उससे मिलती जुलती जो मतलब उसकी कैटेगरी की जो और ड्रग होगी, उसका क्या कर लेंगे, ऐड मिक्सचर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, ताकि सामान भी बिक जाए, ठीक है, उसको पैसा भी मिल जाए, बाकी जो ले रहा है उसको तो हार्मफुल ही होगा ना, दूसरा वो उसे खाएगा तो उसे नुकसान नहीं होगा, वो इफ़ेक्टिव ही शो नहीं करेगा, वो सिर्फ एक तरफ से क्या बोलते हैं, गर्दा जिसे बोलते हैं, वो चीज़ खा रहा है, क्योंकि उसको जो मेन था वो तो मिला ही नहीं है उसमें से। तो वो आपका क्या होता है, सुपरफिशियल सिमिलर इंटरफीरियर ड्रग, यानी कि उससे मिलती हुई जो क्या होती है ड्रग, जो सेम दिखती है, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होता है वो लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है हमारे जो मेन क्रूड ड्रग है उसके। इसमें लिखो, these inferior drug use may or may not be having any chemical or therapeutic value, as that of original natural drug। यानी कि जो मिलावट आपने करी है अपनी ड्रग में, सिंपल आप काली मिर्च का ही अभी एग्जांपल ले लो। सिंपल जो काली मिर्च होती है वो आपकी क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो करती है। बट आपने उसमें अगर पपीते के बीज डाले हैं तो वो क्या आपका यूज़लेस है ना, केवल क्या कर रहा है, उसकी ड्रग की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है वो केवल, ना कि कोई एक्टिविटी शो कर रहा है। लिखा है ना यहाँ पे आप लोगों ने, यूज मे और मे नॉट बी हैविंग एनी केमिकल और थेराप्यूटिक वैल्यू, ठीक है, यानी कि वो क्या है, या तो बहुत कम होगी या तो उसकी कोई भी थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होगी, पर सिर्फ वो क्या कर रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा रहा है, ना कि क्वालिटी को, ऑफ ओरिजिनल नेचुरल ड्रग। लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, अडल्ट्रेशन बाय एडिशन ऑफ वर्थलेस हैवी मटीरियल, अडल्ट्रेशन बाय एडिशन ऑफ वर्थलेस हैवी मटीरियल। अब इसका क्या मतलब है, सिर्फ उसके क्या होगा, भार को इंक्रीज कर रहा हो। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हम मार्केट में लीची लेते हैं, लीची आती है ना मार्केट में, हाँ, अगर हमने 1 किलो लीची ली है तो वो केवल हमें लीची तो देता नहीं है, साथ में उसकी टहनियाँ और उसकी पत्तियाँ भी होती है ना, है ना, तो वो वहाँ पे क्या हो गया आपका वर्थलेस हैवी मटेरियल, यानी कि उसने केवल क्या किया, जो 1 किलो की जो कमी थी वो पूरी करी है। अगर आप सिंपल लीची तोड़ करके मेज़र करोगे तो वो 1 किलो भी नहीं निकलेगी, है ना, उसका तो प्रॉफिट हो गया, उसको तो पूरे पैसे मिल गए ना उसके, बट आपको क्या पूरी 1 किलो लीची मिली, नहीं मिली ना। तो ये आपका क्या होता है, अडल्ट्रेशन बाय एडिशन ऑफ वर्थलेस हैवी मटेरियल, जो क्या कर रहा है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी को पूरा करने के लिए दे रहा है, पर असल में वो क्वांटिटी उसकी उतनी है ही नहीं जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हार्मफुल अडल्ट्रेशन। इसके बारे में लिखवाना है, नोट्स दे दूंगे ना, फिर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्मफुल अडल्ट्रेशन, मैं अब सिर्फ समझा रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। हाँ, अब आपका नेक्स्ट है हार्मफुल अडल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
कई बार क्या होता है कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को मिला देते हैं जो कि क्या होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके लिए वो हार्मफुल होती है। हम तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाए, वो सोचते नहीं है कि इसका दूसरे पे क्या असर हो सकता है। तो ऐसे ड्रग को क्या करते हैं, वो उसमें ऐड नहीं, यानी कि क्या होता है, कुछ ड्रग आपको चाहिए है, जैसे आप पैरासीटामॉल लेते हो, ठीक है ना, अगर उस पैरासीटामॉल में जो मेन जो आपका एक्टिव जो इंग्रेडिएंट पड़ता है, अगर उसकी जो आपकी क्या होती है क्वांटिटी ज़्यादा होती है उस एक टैबलेट में, तो वो एक तरफ से क्या करेगी, हार्मफुल होगी आपकी बॉडी के लिए, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि ड्रग तो सेम है, बट उसमें क्या कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ को ऐड किया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर उसको कोई पेशेंट खा रहा है या कोई ग्राहक अगर क्या हो रहा है आपसे वो ड्रग ले रहा है या वो सामान ले रहा है, तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे मैं बताती हूँ, आप लोग खोया लेते हो मार्केट में, खोया पता है, मावा है ना, किससे बनता है, दूध से बनता है। अब खोया होता भी महंगा है ना, जो प्योर खोया होगा तो महंगा होगा, बट क्या होता है कई बार हमें क्या होता है, खोया चाहिए होता है, उसके पास उतनी क्वांटिटी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं। कैसे करेंगे, मैदा होता है, मैदा भी वाइट होता है, दूध भी वाइट होता है ना, दूध को इतना खौलाते हैं कि वो आपका क्या हो जाए, खोया में कन्वर्ट हो जाए। तो वहीं वो क्या करते हैं, मैदे को थोड़ा सा मतलब पानी में मिला करके, जितने उसकी क्वांटिटी चाहिए होगी उतना वो उसको ऐड करके, प्लस उसको क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो आप खोए में यूज़ करते हो, उबालते हो उससे बहुत देर तक, वही आप मैदे में करोगे। फर्दर आप उन दोनों को मिक्स कर दोगे, ठीक है, और प्रॉपरली उससे क्या कर लोगे, खोया बना दोगे। तो हमें तो प्योर नहीं मिला, हमें तो साथ में मैदा मिला ना उसमें, हमें तो पता नहीं है कि वो खोया प्योर दूध का है कि किसका है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो वहाँ पे क्या हो गया आपका, वो हार्मफुल अडल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर्स। अब पाउडर्स में कैसे होता है, जैसे क्या होता है, आपकी लाल मिर्च होती है ना, कई लोग क्या करते हैं, रेड मिर्च का पाउडर लेते हैं, चिली पाउडर, तो उसमें क्या होता है, कई बारी जो अडल्ट्रेशन होती है, वैसे तो अब होती नहीं, पहले के टाइम पे कहते हैं, ठीक है, जो उसमें अडल्ट्रेशन होती थी, आप लोगों ने ईंट देखी है, रेड कलर की जो होती है ना, तो कई बारी क्या होता था, जो आपकी जो क्या होती है पाउडर फॉर्म में जो आपके पास मिर्च आती है, जो कि बोरे में आती है, ठीक है, डब्बे में नहीं बोल रही हूँ, तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर देते थे, जो ब्रिक होती है यानी कि उसको क्रश करके उसको तोड़ के ईंट को, क्योंकि उसका कलर भी सेम वैसे ही होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उसमें उसका मिक्सचर यानी कि एड मिक्सचर कर लेते हैं, क्योंकि वो दिखने में सेम है। अगर आप मिर्च को पीसते हो तो हल्की सी खुरदुरी होती है ना, सॉफ्ट तो होती नहीं है, दाने रह जाते हैं, ये हो जाता है। तो सेम वही चीज़ क्या होती है, उस ईंट में भी होती है। तो ये क्या करते थे, उसमें अडल्ट्रेशन कर देते थे, तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, यानी कि वो तो आपका इफेक्टिव रहा ही नहीं ना, आपके पास तो कुछ मटेरियल क्या आया, ईंट का आया। या फिर सिंपल आप टर्म ये भी कह सकते हो कि अगर आपको सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर चाहिए है, तो लाल मिर्च की कोई दूसरी स्पीसीज़, ठीक है, जिसके भी वो होगी, या तो उसका पाउडर मिक्स कर देते हैं उसमें। ये आपका क्या था, अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर। आपका अडल्ट्रेशन बस इतना ही है।